का बहुत शुक्र है कि मैं अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। मैं उसको पर्सनली कोई इतना ज़्यादा लेती नहीं हूँ या मेरी मेंटल हेल्थ पे वो इफ़ेक्ट नहीं करता। आई डोंट नो अगर जो नेगेटिव कैरेक्टर्स और लोग करते हैं और उनके साथ भी सेम होता होगा वो किस तरह से इसको लेते होंगे। बट दुआएं देना जो है ना और फिर फैमिलीज़ तक जाना और गंदी बातें बोलना, तो ये होता है कैरेक्टर को नहीं, वो मेरे नाम पे ही शुरू होके मेरे नाम पे ही ख़त्म होते हैं बुराई। सबीना, आपने तेरे बिन करने से पहले इनकार कर दिया था और फिर आपने बाद में साइन कर लिया। आपको अपने किरदार में क्या चीज़ अच्छी लगी थी? उसका ब्लंट होना, क्योंकि वो डरती नहीं है किसी से। वो बड़े चार लोगों के सामने भी बोल देती है जो उसके दिल में बात होती है, चाहे वो जितनी भी बुरी बात हो। उसका ब्लंट होना मुझे बहुत पसंद था कि वो प्यार किया तो डरना क्या वाली इंसान है कि वो सबके सामने बोलती है खुलेआम कि मैं प्यार करती हूँ उस लड़के से, क्या मसला है। तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा, मुझे थोड़ा सा ऑब्वियसली मेरा एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर बन सकता था और था भी और बन भी गया है, तो मुझे इसी चीज़ का डर था, इसलिए मैंने ना की थी। बट देन आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने देखा कि यमुना इज़ देयर बिकॉज यमुना लॉक हो चुकी हुई थी। आई हैड ऑलवेज़ वांटेड टू वर्क विद यमुना, मैं उनके साथ काम करना चाहती थी हमेशा से। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, कुछ तो होगा बिकॉज यमुना भी ऐसे तो साइन नहीं करेंगी। और फिर मैंने आगे की स्क्रिप्ट्स मंगाई और फिर मुझे लगा कि नहीं, स्टोरी में जान है, और फिर मैंने जो है दोबारा से उसके लिए कर दिया। ओके, हया के किरदार के लिए आपने क्या तैयारी की, क्या प्रोसेस होता है आपका? मैं किसी एक्टिंग के स्कूल नहीं जा सकी अनफॉर्चुनेटली, तो मुझे होता है कि मैं डायरेक्टर के कहने पे ही चलूँगी। सो हया की कैरेक्टर के लिए शिवाला मैं प्रिपेयर कर ही नहीं सकती थी बिकॉज़ मेरे लिए ऐसी लड़की को इमेजिन करना जो कि किसी लड़के के प्यार में इस हद तक गिर भी जाती है और इस तरह की एक्शंस भी हैं उसके, तो मेरे लिए ना ये आइडिया थोड़ा सा, इनफैक्ट थोड़ा नहीं, काफ़ी अजीब था। और मैं ख़ुद पर्सनली भी 1% ऑफ हया भी नहीं हूँ, तो मुझे इसलिए रिलेट करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं प्रिपेयर कर नहीं पाई। मुझे ये था कि ऑन फ्लोर जाके जो डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे वही करूँगी, तो एज सच मैंने हया के लिए प्रिपेयर नहीं किया। और मेरी नज़र में भी कोई ऐसी लड़की नहीं थी दूर दूर तक कि जिसको देख के मैं इंस्पायर हो सकती कि अच्छा ये हया जैसी है, थोड़ी सी प्यार में इस तरह से कर सकती है। तो मैंने बिल्कुल हया के लिए प्रिपेयर नहीं किया अपने आप को। हया को एक सीन में मुर्तसिम को जूते पहनाते हुए दिखाया गया, क्या ये दिखाना ज़रूरी था? और ये बताएं कि क्या एक्टर्स की कोई से होती है उसमें? उसका पैशन दिखाना हया के प्यार का बहुत ज़रूरी था कि वो किस हद तक प्यार करती है, कि वो इस हद तक भी प्यार करती है कि वो जूतों में भी गिर गई है उसके। अदरवाइज़ अगर हम ये इनिशियली दिखाते नहीं, इस तरह के एक्शंस हया के मुर्तसिम के लिए इस कदर गिर जाना, तो वो जस्टिफाई नहीं होते कभी भी उसका प्यार, कि अच्छा ये तो जूते तक पहना रही है, इतना प्यार करती है कि वो जूतों में गिर गई है, तो इसका मतलब है उसके आगे से एक्शंस जस्टिफाई हैं। एंड थैंकफुली लोगों को ये समझ आ रही है कि इसका वन साइडेड प्यार है लेकिन बहुत शदीद प्यार है। एंड सेकेंडली, जहाँ तक आपने से की बात की है, एक्टर्स की ज़्यादा से नहीं होती शुमाइला। आई डोंट नो बड़े स्टार्स का उनको मुझे उनका नहीं पता कि बड़े स्टार्स की कितनी से होती है, बट जहाँ पे मैं हूँ मेरी ज़्यादा से नहीं है। इनफैक्ट आई वुड से कि से है ही नहीं। हया के तमाम डायलॉग्स जो हैं वो बहुत फिल्मी हैं। अब तक आपने कोई, और उन पे मीम्स भी बनती हैं, तो अब तक आपने कोई ऐसी फ़नी मीम देखी है जो आपको याद रह गई हो? बहुत सारी फ़नी मीम्स है, मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ उनको, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ, मुझे बुरा नहीं लगता बिल्कुल भी। सबसे ज़्यादा देखने को यही चीज़ मिली है कि हया द बेहया और ये मिला कि ज़्यादा मेरा ख्याल है ये लोग बात करते हैं कि एवरीथिंग इज़ टेम्प्रेरी, बट हया का बेहया होना इज़ परमानेंट। तो ये वाली सबसे ज़्यादा ये बात की जाती है। एक आजकल काफ़ी एक चीज़ हो रही है कि मैं और एक देयर इज़ दिस अनदर एंटागनिस्ट इन द ड्रामा, रुहेल, उसके और मेरे वो कंबाइन करके जो मीम्स बनाए जाते हैं ना कि इसके लिए रुहेल ही ठीक है, तो वो मैं मीम्स बड़े इन्जॉय करती हूँ कि इन दोनों की आपस में शादी करा दो, मेड फॉर ईच अदर। तो इस तरह की ये वाले जो मीम्स हैं बहुत इन्जॉय करी। रुहेल और हया को हालांकि इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना आगे होगा, बट लोगों ने क्योंकि उसको ना अपने जहन में बना लिया कि हया और रुहेल को साथ होना चाहिए, देयर मेड फॉर ईच अदर, ये भी पागल है वो भी पागल है। लोगों का कहना है कि बंगाली बाजी के इंट्रोडक्शन के साथ ही जो है वो अब कहानी एक रवायती रुख इख्तियार कर लेगी। आपको लगता है ऐसा होने वाला है? नहीं, बंगाली बाजी का जो चैप्टर है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं माज़रत करना चाहूँगी, मेरी भी गलती है थोड़ी सी, हमारी टीम की भी,
कि हमें वो बंगाली बाजी जो है, हमें अगर सिंपल कोई जादू करने वाला दिखाना था तो हमें वैसे ही बोल देना चाहिए था, बट वो बंगाली वाला जो हमने एक उसके लिए मैं माजरत करना चाहूँगी अगर हमारे व्यूअर्स तक ये बात पहुँच रही है। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक सिर्फ हमने एक पन टाइप का हमने एक डाला था, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क में ज़्यादा मशहूर है बंगाली बाबा, हर चीज़ का इलाज है उनके पास, बंगाली बाजी हमने उस लिहाज से डाला था, बट फिर भी मैं माजरत करना चाहूँगी। दूसरा ये है कि बंगाली बाजी वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म होने वाला है, मेरा ख्याल है एक आध एपिसोड तक चलेगा और उसका आगे कोई लेना देना नहीं है, तो वो उस टिपिकल कहानी की तरफ ये रोक नहीं लेगा, वो ख़त्म हो जाएगा चैप्टर 1-2 एपिसोड्स में। कोई मेमोरी, कोई वाकया जो सेट पे हुआ हो और आप हमारे साथ शेयर कर सकें? हम सब के अंदर बड़ी दोस्ती थी, बड़ी पॉजिटिविटी थी। मेरे डायलॉग्स पे ये होता था कि सबके अलग अलग रिएक्शन होते थे। बुशरा जी कहती थी लो जी अब इसको ये बोलना पड़ेगा, फिर यमुना होती थी वो कहती थी कि बड़ी हिम्मत है भाई ऐसे डायलॉग्स बोलना, बड़ी हिम्मत की बात है, बट वो फिर अप्रिशिएट करती थी, कहती थी सबीना आप बहुत अच्छा कर रही हैं, तो उससे ज़रा एक वो मिलता था। हेरा बड़ा इन्जॉय करती थी, कहती थी बड़े बड़े मज़े का कैरेक्टर है हया, मैं तो ऐसी ही लड़की हूँ, मुझे ऐसा करना पसंद है प्यार में। तो सबके अलग अलग रिएक्शंस होते थे और डायलॉग्स हैं भी ऐसे। आपका अपना फेवरेट डायलॉग कौन सा था? फेवरेट डायलॉग्स मेरे बहुत सारे हैं मेरे फेवरेट डायलॉग्स। अभी रिसेंटली जैसे एक डायलॉग गुजरा है कि दिल है कोई मकान नहीं कि एक को निकाला और दूसरे को जगह दे दी, ये तो किला है कि अगर किसी ने फतह कर लिया एक दफ़ा तो वो इसी का हो गया। फिर हम आगे अब देखेंगे कि एक जगह पे हया बोलती है कि मैं तो ठहरी ही बेहया, तुम ये कर लेती ना, तुम तो बहुत हया वाली हो। इस तरह की बहुत मज़े के डायलॉग्स हैं, सारे मज़े के। एक तो वो बहुत मशहूर हुआ या हम भी कंवारे और हमारे वो भी कंवारे, जी 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 जी, उस पे तो बल्कि एक बड़ी मज़े की मीम बनी थी कि अगर आपके सर पे अगर आप गिर जाओ और आपके सर पे चोट लग जाए तो आप ऐसी बातें करते हैं। तो ये काफ़ी लोग मतलब इसको एंजॉय कर रहे हैं, मैं ख़ुद भी एंजॉय कर रही हूँ हया के डायलॉग्स को। मैं ना पहले एपिसोड में मैं बोलती हूँ कि दिलों के भी रिश्ते होते हैं, दिलों की भी शादियाँ होती हैं, तो मेरी तो दिल की शादी हो चुकी हुई है। फिर वो जब वो मीडिया उसके साथ कुछ बुरा करती है मैं कहती हूँ कि उसका मुंह से तलाक देने की ज़रूरत नहीं, मुझसे को उसकी दिलों की तलाक हो गई है। तो फिर मैंने वो जब वो पिक्चर आज मैंने कहा अच्छा आया बाजी दिलों का वलीमा कर रही है, क्योंकि सब कुछ ही दिलों का होता है। ये भी बड़े मीम्स बनते हैं क्या बाजी सब दिल में कर रही है, दिल में उनके बच्चे भी हो गए होंगे दिल में सब कुछ हो गया। आपको कैसा लगता है ये कामयाबी कैसी लगती है? शुमाइला इसको कामयाबी पता नहीं हम कह भी सकते हैं कि नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे एट द सेम टाइम हेट भी मिलता है थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं अब थोड़ा ज़्यादा हो गया। शुरू में मुझे बिल्कुल हेट नहीं मिला, सिर्फ प्यार मिला है। अब शायद इसलिए ज़्यादा हो गया बिकॉज़ जहाँ पे एक इस लेवल की केमिस्ट्री है उन दोनों के बीच में, क्योंकि उनके लिए बहुत प्यार है तो मेरे लिए अब नफ़रत आ रही है थोड़ी सी लोगों के अंदर। तो मैं उसको ये नहीं कह सकती कि मैं उसको किस तरह से इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि समटाइम्स मुझे फ़ील भी होता है कि लोग बहुत बुरी बुरी बातें भी कहते हैं। आई बी ऑनेस्ट, मैसेज में गंदी बातें कह देते हैं और फैमिली तक पहुँच जाते हैं, आपको पर्सनली अटैक करते हैं। तो अब ये शायद एक डिफरेंट टाइप, ये मैं कोई और कैरेक्टर शायद इसमें कर रही होती और ये ड्रामा इतना सक्सेसफुल होता फिर तो मैं शायद उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाती, बट इसको मैं शायद उस तरह से एंजॉय नहीं कर पा रही। बट आई एम हैप्पी कि जो हया के फैंस हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। आपने कश्फ में भी जो है वो एक नेगेटिव किरदार किया था, अब तेरे बिन में भी किया, आपको लगता है कि क्या अब आपको टाइप कास्ट किया जाने लगा है? बिल्कुल मुझे टाइप कास्ट किए जाने लगा है, मुझे अभी भी कॉल्स आती हैं और मैं अब पहले मैं डरती थी, मैं नहीं जवाब देती थी प्रोड्यूसर्स को, और जो कॉल्स आती थी मुझे प्रोडक्शन हाउसेस से कि ये कैरेक्टर कर ले तो मैं कहती थी नहीं अच्छा मैं देखती हूँ ये। अब मैं साफ बोलती हूँ कि आप क्यों इस तरह करते हैं, आप लोगों को लगता है कि मैं यही कैरेक्टर कर सकती हूँ, आप कभी आजमा के तो देखें। ये तो वैसी ही बात हुई कि आप किसी जॉब पे पहली दफ़ा जाओ तो वो आपको कहे कि नहीं 5 साल का एक्सपीरियंस दे, जब तक आप नहीं देंगे पहला चांस उसको एक पास एक्सपीरियंस आएगा कैसे? मेरे पास कैसे एक्सपीरियंस आएगा किसी अच्छे पॉजिटिव कैरेक्टर का जब तक कोई चांस नहीं देगा? तेरे बिन इंडिया में भी ट्रेंड कर रहा होता है, आपको किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं वहाँ से, किस तरह का फीडबैक आ रहा है इंडिया से और इसके अलावा दूसरे और मुल्कों से? बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। इंडिया से शुमाइला जो लोग मैसेज करते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो किस खूबसूरती से कितनी डिटेल में आपके कैरेक्टर को लिख के तो फिर तारीफ़ करते हैं आपकी। वो कैरेक्टर के ही बारे में बात करते हैं, वो इसी से शुरू होते हैं कि हाय हया मैम, और फिर उसके बाद वो हया के बारे में ही लिखते हैं। और जो तारीफ़ मुझे वहाँ से आ रही है, आई एम सरप्राइज्ड कि वो पाकिस्तान से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा।
वो एक पड़ोसी मुल्क से आ रहा है, उसी तरह ट्रेंडिंग पे यहाँ पे भी है, उसी तरह ट्रेंडिंग में पे वहाँ पे भी है, लेकिन एक डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स है। यहाँ पे लोग, आई डोंट वांट टू से दिस बट आई हैव टू, क्योंकि मैं एक ऑनेस्ट जवाब देना चाहती हूँ इस सवाल का। यहाँ से लोग मैसेजेस करते हैं, हेटफुल मैसेजेस, बहुत कम है जो अच्छे मैसेजेस आते हैं या अच्छा रिस्पॉन्स आता है। इंडिया से मुझे नहीं याद कि कोई बुरा मैसेज आया हो कि मैं इंडिया से हूँ और कोई बुरा मैसेज आया हो, कभी भी नहीं।